वाह मोदी जी वाह, क्या गजब कर दिया आपने। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आम आदमी है जिसकी पकड़ जो है सुप्रीम कोर्ट तक होती थी, उस पकड़ को अब खत्म कर दे रही है। मतलब एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला ले आता था और जो सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी के लिए फैसला आ जाता था और वो सुरक्षित हो जाता था अगर साफ सुथरा है तो, लेकिन अब आम आदमी की पकड़ जो है सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार खत्म करने के लिए माय लॉर्ड से क्या कही, माय लॉर्ड इस कानून को ही बदल दीजिए। कौन से कानून को बदल दीजिए? देखिए, एक पीआईएल जो इंग्लिश में आप सुनते होंगे, पीआईएल डल गया, पीआईएल डल गया कोर्ट में, जिसे जो है याचिका कहते हैं, जो आम आदमी के लिए डाली जाती है। हम और आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई याचिका डाल करके और जो है उस पर जजमेंट ला सकते थे। ये अधिकार दशकों से मिला हुआ था, आज से नहीं, कई साल से ये अधिकार था। कांग्रेस आई, उसके बाद कई सरकार आई, फिर मोदी आए, कई सरकार आए और गए, लेकिन ये कानून जो है आम जनता के लिए सुरक्षित था कि आप पीआईएल डाल सकते थे। लेकिन अब क्या खबर आ रही है कि जनहित याचिका, जो जनहित याचिका डाली जाती थी, उसको रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस पीआईएल के सिस्टम को ही बंद कर दीजिए। मतलब आम आदमी की पकड़ सुप्रीम कोर्ट पे खत्म कर दीजिए। विस्तार से इसको बताते हैं, आप उससे पहले आरटीआई को बताते हैं। देखिए, एक आरटीआई कानून था देश में, जिसके तहत जो है आप जो है जान सकते थे एक जज की क्या संपत्ति है, एक प्रधानमंत्री है उनकी योजना के बारे में जान सकते हैं। कोई आपके गांव में नाला बन रहा, सड़क बन रहा, उसमें कोई घोटाला हुआ, उसके बारे में आरटीआई डाल के जान सकते हैं। लेकिन उस आरटीआई में भी डीपीडीपी एक्ट लाकर 2023 का संशोधन लाकर मोदी सरकार ने उसको भी बदल दिया कि आप जो है निजी जानकारी नहीं ले सकते हैं। अगर आप कोई जज के बारे में, कोई अधिकारी के बारे में जानना चाहेंगे, कोई अफसर के बारे में अपने जानना चाहेंगे, तो उसके बारे में नहीं जान सकते। कहेगा कि ये तो डीपीडीपी एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि ये तो निजी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं आपको। तो आरटीआई को तो कमजोर किया ही नरेंद्र मोदी सरकार ने। लेकिन अब जो है जनहित याचिका डाली जाती थी, जो आम जन है, फॉर एग्जाम्पल मोदी सरकार कोई कानून लेकर के हमारे और आपके लिए चला आया, लेकिन आम जो जन है, जो समझिए कि सब पिछड़े पिछड़े से आते हैं, कम पैसे वाले हैं, पूंजी नहीं है उनके पास, लेकिन उनके खिलाफ कोई सरकार कानून लेकर के चली आई, तो जो देश में संगठन है, कई संगठन है देश में, वो जो है उनकी तरफ से याचिका लगा देता था। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। किसकी तरफ से? आम जनता की तरफ से, कि भाई ये गलत कानून है, उनके साथ गलत हो रहा है। मतलब जिसके साथ गलत हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास वकील नहीं है। लेकिन कई जो संस्थान है, जो सोसाइटीज के नाम से और कई संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड है, वो चली जाती थी कि भाई साहब गलत हो रहा है ये, तो उस पर जो है कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ता था। और फैसला सुना करके जो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट मतलब सरकार का कोई गलत फैसला कानून था, उसको रद्द करने का काम करता था। लेकिन अब क्या किया, जरा देख लीजिए माय लॉर्ड ने, मतलब मोदी सरकार ने, क्या हेडलाइंस आ रही है कि केंद्र सरकार ने दिया जनहित याचिका खत्म करने का सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका स्वीकार करने से पहले बरतते हैं सावधानी। दूसरा हेडलाइन, मिलोड इस सिस्टम को ही खत्म कर दीजिए, केंद्र ने क्या क्यों की मांग, सीजीआई सूर्यकांत ने दिया जवाब। आगे देखिए, आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कौन सी मांग की? आगे देखिए, मिलोड जनहित याचिका का सिस्टम खत्म कर दीजिए। तो हर तरफ हेडलाइंस है कि 9 जजों की बेंच के सामने जो सरकारी वकील होते हैं, जो सरकार की प्रतिनिधित्व करते हैं कोर्ट के अंदर, सोलिसिटर जनरल कहते हैं उसको। तो सोलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता है हमारे देश में। तो तुषार मेहता ने कहा कि माइलॉर्ड इस सिस्टम को ही खत्म कर दीजिए, जनहित याचिका कोई नहीं डाल पाए। तो क्या खबर है, जरा देख लीजिए। केंद्र सरकार ने जनहित याचिका यानी पीआईएल व्यवस्था की समीक्षा करने और इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। सबरीमाला केस के पुनर्विचार आयोजकों से के सामने आए सवालों पर सुनवाई कर रही 9 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील रखी। मतलब ये पीआईएल डालने के सिस्टम को खत्म कीजिए। आगे देखिए, मेहता ने कहा है कि पीआईएल को उन दौर में शुरू किया गया था। ये जो मेहता कौन है? सरकारी वकील। वो क्या कहें, दलील दी है। मेहता ने कहा है कि पीआईएल को उस दौर में शुरू किया गया था जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों के चलते न्याय तक पहुंचने में असमर्थ था। लेकिन 5 दशक में स्थितियां काफी हद तक बदल चुकी है। न्यायिक व्यवस्था के विस्तार के चलते लोग अपने लिए खुद याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो ये कह रहे कि अब इस सिस्टम को बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि अब जो है वो गरीबी नहीं है, अब अशिक्षित नहीं है। अरे भाई, 80 करोड़ लोग जो है, आपका डेटा है कि राशन ले रहे हैं, तो
तो देश में गरीबी तो है, अशिक्षित, ऐसा तो नहीं कि सब पढ़ लिख लिए, अब अशिक्षित भी है, गरीबी भी है, और आप कह रहे हैं पीआईएल की व्यवस्था को बदल दीजिए। मतलब जो आम इंसान की लड़ाई जो है, कोई सोसाइटी, कोई संगठन, कोई सामाजिक संगठन, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई सामाजिक वकील उसकी तरफ से लड़ाई लड़ता है उसके हक का, तो आप उस सिस्टम को ही खत्म करना चाह रहे हैं। और इसमें से क्या कहा जा रहा है कि एजेंडा के तहत याचिका लगाई जाती है, इसलिए इस सिस्टम को खत्म कर दीजिए। तो ये बातें हैं। सीजीआई ने क्या कहा उसमें देखिए, सॉलिसिटर जनरल की चिंताओं का जवाब देते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने सहमति व्यक्त की, अदालतों में अब जनहित याचिकाओं को लेकर बहुत अधिक सतर्क हो गई है, खासकर तब जब लोग अलग अलग एजेंडा लेकर आते हैं। तो ये जनहित याचिका को लेकर अब समझिए कि फैसला, क्योंकि इन्होंने सुझाव दिया, सूर्यकांत ने एक तरह से हामी भी भरने का जो है काम किया, जो सीजीआई है हमारे, केंद्र सरकार की ये सब मांग थी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर याचिका दी। सरकार का तर्क है कि पीआईएल का दुरुपयोग हो रहा है और इसका मूल मकसद पूरा हो चुका है, पीआईएल का मकसद पूरा हो चुका है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसे बंद कीजिए, ये कहा गया है। अब देखिए आपको हम बताते हैं पुरानी खबर कि इसी पीआईएल के जरिए जो है कई महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए गए। देखिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब उस वक्त सीजीआई जो है वो चंद्रचूड़ थे, उस वक्त में मोदी सरकार ने एक इलेक्ट्रोरल बॉन्ड, हाँ, ये स्कीम लेकर के आई थी कि चंदा जो कोई पार्टी को दिया जाता है वो चंदा जो है गुप्त रहे, इसकी जानकारी बाहर नहीं निकल पाए। तो इस कानून को, मोदी सरकार के इलेक्ट्रोरल बॉन्ड को, इस कानून को जो है पीआईएल डाला गया, पीआईएल डालने के बाद इस कानून को रद्द किया गया। तो मोदी सरकार के खिलाफ जो है फैसला हुआ। अब देखिए चुनाव आयोग को जो है मोदी सरकार ने क्या दिया, जो ज्ञानेश कुमार हैं उनको स्पेशल इम्यूनिटी देने का काम किया। तो इसको लेकर जो है याचिका लगी। क्या याचिका लगी, देखिए याचिका में कहा कि जजों से ज्यादा जो है पावर ज्ञानेश कुमार को दे दिया गया। तो अब इस तरह की याचिका लगनी बंद हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार जो है हर वो कदम उठा रही है, हर वो पैतरे अपना रही है, हर वो कानून में संशोधन बिल पास करना हो, चाहे, क्योंकि पूर्व बहुमत में सरकार है, तो हर वो कदम उठा रही है जिससे कुर्सी पे उसकी पकड़ मजबूत बन जाए। ज्ञानेश कुमार को उसने इम्यूनिटी ऐसा दिया कि जजों को इम्यूनिटी नहीं है। ये मामला भी इसी पीआईएल के जरिए कोर्ट में पहुंचा, लेकिन अब पीआईएल अगर बंद हो जाए ये सिस्टम, तो कोर्ट पहुंच नहीं पाएगा। जो ज्ञानेश का मुद्दा कोर्ट पहुंचा, क्या कोर्ट पहुंचा था, ज्ञानेश का मुद्दा बताते हैं आपको। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कानून में चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर्स ईसी को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दे दी जाती है, जजों को भी नहीं है इस तरह की छूट। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह बिल सीईसी और इसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्ति दे सकती है जो संविधान बनाने वाले ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसे छूट नहीं दे सकता जो संविधान बनाने वाले ने दूसरे गणमान्य व्यक्ति को नहीं दी। तो इसी पीआईएल, जो पीआईएल कानून है, इसी के जरिए जो है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका लगी। कहा कि भाई जो ज्ञानेश कुमार को आपने असीम शक्तियां दे रखी है, ये तो राष्ट्रपति को भी नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, प्रेसिडेंट किसी को भी नहीं है, इवन सीजीआई को भी नहीं है, और आप इतनी असीम शक्तियां ज्ञानेश कुमार को क्यों दे दी है कि सरकार बदल जाए, दूसरी सरकार आ जाए, फिर भी एफआईआर नहीं हो सके, इतनी असीम शक्तियां। तो इसको लेकर अब लेकिन क्या होगा, अब कोई कानून सरकार लाए, कुछ भी लेके आए, लेकिन आप जो है जो याचिका है वो नहीं लगा सकते हैं, मतलब जनहित याचिका के तहत। तो ये तमाम चीजें समझिए कितना डेंजर है, इससे आप समझ सकते हैं। इससे पहले भी आरटीआई में संशोधन किया गया। क्या कह रही है सुप्रिया सिन्हा, जरा सुने उनको। कि डीपीडीपी अधिनियम 2023 के द्वारा जो आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन किया गया है, उससे आपके हक, आपका सूचना मांगने का अधिकार, आपकी जवाब मांगने की शक्ति छीन ली जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमारे हाथ में ये ताकत है। हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें जानने का अधिकार है। अपनी पाई पाई का हिसाब हम मांग सकते हैं। अपने नेताओं को, अपने नौकरशाहों को, अपने जजेस को हम जवाबदेह बना सकते हैं। जिस दिन ये अधिकार छीन लिया जाएगा, आप एक राजा की प्रजा बन जाएंगे और उसके राजे रजवाड़ों की तरह सिर्फ नारेबाजी करिएगा। देखिए मशहूर वकील सिंघवी ने भी इस आरटीआई को लेकर के, क्योंकि मोदी सरकार हर चीज में बदलाव कर रही है, उसमें भी अपनी बातों को रखी, जरा उनको भी सुनिए। आरटीआई एक्ट, हम सब जानते हैं कि आरटीआई एक्ट सिर्फ कांग्रेस लाई नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस ने उसको कार्यान्वित नहीं किया था, लेकिन वो एक परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी परिवर्तन की एक चीज थी। और हमने ये भी देखा है कि उसको निरंतर कमजोर किया जा रहा है। निरंतर
क्षीण बनाया जा रहा है, निरंतर उसको पतला किया जा रहा है हर रूप से, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। और उसके हाल में भी अमेंडमेंट देखे हमने, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में एक और तरीका निकाला गया कि किस प्रकार डेटा प्रोटेक्शन की जगह डेटा को सप्रेस भी साथ साथ किया जाए। और उसके ऊपर एक याचिका भी हमने की, जिसमें मैं भी पेश हुआ हूं अभी हाल में, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस भी दिया है। तो जब ये बार बार पारदर्शिता को घोटने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ हमारा उद्देश्य है और निकट भविष्य में इसकी भी घोषणा करेंगे कि एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव समारोह हो इसके ऊपर, और जिसमें कि कानून से संबंधित लोग नहीं, पूर्व सेवानिवृत्त इलेक्शन कमिश्नर्स हों, समाज के लीडर्स हों, आरटीआई एक्टिविस्ट हों, पत्रकार हों, नीतिगत जो एक्सपर्ट्स हैं नीति के, इत्यादि इत्यादि। तो एक प्रॉपर लॉजिकल असेसमेंट के बाद, पूरा आकलन करने के बाद, हम चाहेंगे कि इस कॉन्क्लेव के अंत में एक रिपोर्ट समर्पित हो, जिसमें कि सुझाव हो कि किस प्रकार से ये मूल मुद्दे हैं जहां पर पुनर्स्थापित करना है इस एक्ट की आत्मा को और इस एक्ट के पूरे एक आकार को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो तो अनुसार बहुत बहुत धन्यवाद।